हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद वर्मा क्लासेज में आपका स्वागत है। वर्ल्ड मैप की सीरीज में हम एशिया का अध्ययन कर रहे हैं और आज के सेगमेंट में हम दक्षिण पश्चिम एशिया के फारस की खाड़ी से लगने वाले देश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों प्रारंभ करते हैं फारस की खाड़ी से लगने वाले देश के बारे में। दोस्तों इससे पहले हमने रेड सी से बाउंड्री शेयर करने वाले देश के बारे में अध्ययन किया था और आज ये फारस की खाड़ी से बाउंड्री शेयर करने वाले देश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप इसको लिखें यहां पर फारस की खाड़ी। इसका 3-4 नाम आपको मिल जाएंगे। कहीं कहीं आपको मिलेंगे अरब की खाड़ी, कहीं सिर्फ खाड़ी मिलेगा या कहीं द पर्शियन गल्फ, ये सब नाम आपको मिल जाएगा। इसमें देखिए दोस्तों 8 देश आएंगे, 8 देश। आप देखिए हम आपको क्रम से बता रहे हैं। यह हो गया फारस की खाड़ी। इसमें देखिए कौन सब देश आएंगे। पहला आएंगे ईरान, दूसरा आएगा इराक, तीसरा यहां पर आपको मिलेगा कुवैत, चौथा हो गया आपको सऊदी अरब, पांचवा यहां पर द्वीपीय देश मिलेगा एक बहरीन, छठा मिलेगा आपको ये बढ़ा हुआ भाग कतर, कुवैत तो जहां हो गया कतर। आपको 7वां मिलेगा यूएई और 8वां मिलेगा ओमान। ये 8 देश आपको मिलेंगे जो फारस की खाड़ी से बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। तो आप पहले यहां पर नाम लिख लें, हम बीच में नाम लिख देते हैं। यहां पर ईरान, इराक, क्रम से लिख रहे हैं आपको, ये क्रम है एंटी क्लॉकवाइज। कुवैत, सऊदी अरब, अगला हो गया बहरीन, तब कतर, तब यूएई, तब ओमान। ये 8 देश। आप इसका पहले कैपिटल जान गए। कैपिटल देखिए, इसका ईरान का हो गया तेहरान, इराक का हो गया बगदाद, कुवैत का हो गया कुवैत सिटी, सऊदी अरब का हो गया रियाद, बहरीन का हो गया मनामा, कतर का हो गया दोहा, यूएई का हो गया अबू धाबी, ओमान का हो गया मस्कट। अब देखिए दोस्तों इसमें कौन कौन पोर्ट है, पहले उस पर आइए। ईरान का पोर्ट नहीं है, तेहरान पोर्ट नहीं है, बगदाद पोर्ट नहीं है, कुवैत सिटी पोर्ट है। यहां आप लिखें पोर्ट। आप नोट्स में भी ऐसे ही बनाते चलिए, आपको भविष्य में बहुत रिकॉर्ड में बहुत मदद मिलेगा। एक तरफ राजधानी लिखिए, एक तरफ पोर्ट, जो पोर्ट है और जो पोर्ट नहीं है। सऊदी अरब का रियाद, ये लिखे पोर्ट नहीं है, आपने क्रॉस मार्क करते चलिए रियाद। बहरीन पोर्ट है मनामा। कतर के बारे में यहां पर नोट कर लीजिए, ये बंदरगाह शहर है, बताते हैं ये पोर्ट सिटी है। पोर्ट तो नहीं है दोहा, लेकिन पोर्ट सिटी है, हम बता देंगे इसके बारे में। हमद, इसका एक आपको मिलेगा, बताएंगे हमद के बारे में। अबू धाबी पोर्ट है, मस्कट पोर्ट है। तो मोटा मोटी 8 में लगभग 1, 2, 3, 4, इसको भी आप काउंट कर सकते हैं। ये 5 आपको पोर्ट हो जाएंगे और जो पोर्ट नहीं है उसका भी नाम कुछ लिख लें। इसमें देखिए ईरान का आपको मिलेगा बंदर अब्बास और दूसरा मिलेगा एक चाबहार। इराक में मिलेगा कासर, ये 2 हो गया, कासर। कुवैत का तो पोर्ट हो ही गया। सऊदी अरब का तो हम सऊदी अरब और ओमान के बारे में पिछले सेगमेंट में
हम बता चुके हैं रेड सी से जब पढ़ा रहे थे। तो आप इसमें लिख सकते हैं सऊदी अरब का, तो हम फिर भी यहां लिख लें आप जद्दा, फिर भी आप लिख लें, पढ़ा चुके हैं फिर भी। बहरीन मनामा पोर्ट है। कतर में देखिए हमद मिलेगा, ये हमद लिख लीजिए HAMAD, ये पोर्ट है यहाँ का। और ये दोहा से लगभग, दोहा जो है आपको समुद्र से लगभग 10 किलोमीटर दूर हो जाता है, लेकिन यहीं पर बगल में हमद पोर्ट है। तो इसलिए इसको हम बताइए ये बंदरगाह सिटी कह सकते हैं, इसको पोर्ट सिटी कह सकते हैं, बंदरगाह शहर है ये, क्योंकि इसमें दोहा तो नहीं है, लेकिन दोहा के जस्ट समीप में हमद है, पोर्ट है, तो इस नाम से पोर्ट है। तो आप इसको पोर्ट सिटी कह सकते हैं, इसको थोड़ा समझिएगा। अबू धाबी और ये दोनों तो पोर्ट हैं ही, मस्कट। तो दोस्तों ये कैपिटल और पोर्ट का हो गया। अब यहां पर गौर कीजिए दोस्तों, एक यहां पर मिलेगा, देखिए जैसे यहां पर हम बताए थे जॉर्डन का अकावा पोर्ट है, इसी के नाम पर यहां क्या हो गया, अकावा की खाड़ी। यहां पर अदन है तो इसका नाम क्या हो गया, अदन की खाड़ी। इसी टाइप से यहां पर इसको ओमान है तो ओमान की खाड़ी कहते हैं इसको, इसी के नाम पर पड़ गया है ओमान की खाड़ी। तो यहां पर आपको होर्मुज मिलेगा, ये बहुत चर्चित है होर्मुज। तो आपको पूछ सकता है स्टेट, होर्मुज स्टेट किसको किसको जोड़ती है, आप यहां पर लिख लें होर्मुज स्टेट किसको किसको जोड़ती है, ये आपको क्वेश्चन बन सकता है। जैसे बाब अल मंदेब के बारे में बताए थे, बाब अल मंदेब किसको किसको जोड़ाता है, रेड सी को अदन की खाड़ी से, तो यहां फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से, तो इसको लिख लें फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ रहा है। अलग किसको किसको कर रहा है ये भी देखिए, जब आप मैप देख रहे हैं तो आप यहां पर देखिएगा ईरान को इधर यूएई और ओमान से अलग कर रहा है। तो आप लिख सकते हैं ईरान को किससे अलग कर रहा है, वर्सेस दे देते हैं यूएई प्लस ओमान। देखिएगा आपको विकल्प में क्या है क्वेश्चन में, उसके आधार पर आंसर मांगिएगा। यह हो गया। ये आप यहां पर एक चीज और जान जाए, बताने का मूल उद्देश्य, सऊदी अरब ये तेल पट्टी है, आप जो तेल पट्टी सुनते हैं गल्फ में, ये है। ईरान का इस तरफ भी नहीं है और सऊदी अरब का इस तरफ भी नहीं है। तो ये तेल पट्टी के कारण ये जो ऑयल बेल्ट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फारस की खाड़ी से पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर दो बड़ा देश है, आप एक सऊदी अरब है और एक ईरान है। तो आप गौर कीजिएगा, तो इसके लिए यहां पर झगड़ा भी चलते रहता है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि झगड़ा में जैसे कि ऊपर में तो मान लीजिए बंटवारा हो गया है जमीन का, नीचे में तो पूरा तेल है, पूरा तेल है। तो कोई भी देखेगा, जैसे कि 91 में खाड़ी युद्ध जो हुआ था, उसमें आपको इसका जो कुवैत का मूल ये था कि इराक जो है वो पाइप को टेढ़ा करके निकाल रहा है, तेल पाइप को टेढ़ा कर दिया है और इसकी जमीन से निकाल रहा है। तो इसका भी झगड़ा रहता है। पेट्रोलियम का दाम कितना रखना चाहिए, इसके लिए भी झगड़ा चलता है। और सऊदी अरब और ईरान में सेक्ट का भी है झगड़ा, आपस का सांप्रदायिक जो होता है उसका भी है। तो आप लेकिन देखिएगा इसमें भी जो पूरे तेल का जो व्यापार होता है उसमें 25% विपणन इसी से होता है, ये फारस की खाड़ी से। यही फारस की खाड़ी से लगभग आप लिख सकते हैं यहां पर 25% तेल विपणन यहीं से होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूट हो जाता है, और उसमें भी हॉर्मुज स्ट्रेट सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यही है जोड़ने का। आप इसमें भी देखिएगा ईरान का जो चाबहार है जस्ट यहीं पर है, ये बंदर अब्बास, और चाबहार जो है वो भी देखिएगा इससे बाहर है। लेकिन सऊदी अरब का जो छोटा छोटा पर हम आपको बताए थे वो आपको थोड़ा भीतर में पड़ जाता है। इस कारण ईरान यहां पर थोड़ा बढ़त समझिए कि इसको मिला हुआ है जियो पॉलिटिक्स में। यहां पर ये तो यहां पर है आपको बंदर अब्बास, आप मैप देखेंगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा।
ये हो गया चावल। अब दोस्तों हम एक एक करके 8 देश है, इसमें एक और जान जाए, एक यहीं पर हम बता देते हैं। खाड़ी सहयोग परिषद, इसको समझ जाइए। खाड़ी सहयोग परिषद है, इन लोगों को बनाया है खाड़ी सहयोग परिषद। इसको शॉर्ट में कहते हैं जीसीसी, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। इसका फुल फॉर्म हो गया गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। इसमें पूछ सकता है क्वेश्चन आपको, इसमें 6 मेंबर है, 6 देश, 2 देश नहीं है, ये 8 में 2 देश नहीं है। ईरान और इराक ये नहीं है, ईरान और इराक ये नहीं है, और बाकी के 6 देश इसमें शामिल हैं। और इसका मुख्यालय आपको रियाद मिलेगा, रियाद, सऊदी अरब का जो कैपिटल है रियाद, ये मुख्यालय है, लिख लीजिएगा आपको। वास्तविकता यही है कि इस जीसीसी का जो सर्वा है वो सऊदी अरब ही है, और ईरान इसलिए नहीं है, हम बताएंगे, वर्चस्व का भी कुछ लड़ाई है, तो इसके कारण सऊदी अरब जहां रहेगा वहां ईरान जल्दी नहीं रहता है, तो इस कारण ईरान नहीं है और इराक भी नहीं है यहाँ पर। तो इसको भी समझ लीजिएगा, जीसीसी, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, सर्वा है आपको। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर 2 देश चूंकि पढ़ चुके हैं, सऊदी अरब और ओमान, तो बाकी के जो 6 देश हैं इसके बारे में अलग से सबका हम अध्ययन कर रहे हैं अलग अलग। तो ठीक है दोस्तों, पहले इसको मिटा देते हैं, फिर हम प्रारंभ करते हैं। ईरान से शुरू करेंगे। आइए दोस्तों, सबसे पहले ईरान के बारे में अध्ययन करते हैं। ईरान यहां आप लिख लें, ईरान। इसका हम बड़ा सा प्रतिरूप बना रहे हैं। ये आपको मिलेगा। यहां पर दोस्तों आप देखिए, आपको 2 माउंटेन रेंज मिलेगा। आप फिजिकल जो मैप है उसको आप निकाल के देखिए, आपको 2 माउंटेन रेंज मिलेगा, ऊपर और नीचे। इसका नाम है एलब्रूज, एलब्रूज, और इसका नाम मिलेगा जैग्रोस, जैग्रोस। तो आप ये दोनों को पहले नाम लिख लें, माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज के नाम। पहला लिखिए एलब्रूज, ये किधर है? पूर्व में, और पश्चिम में मिलेगा आपको जैग्रोस। आप याद कीजिए, एलब्रूज हम पहले भी इस शब्द का यूज किए, कहां किए याद कीजिए। तो कॉकेसस माउंटेन में हम बताए थे कि वहां की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो एलब्रूज उसका भी नाम था। और ये भी बताए थे कि ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। कैस्पियन सागर से जो ब्लैक सी जाती है, उस जो हम बताए थे कि एशिया को कैसे बांटा जाएगा, यूरेशिया से कैसे अलग किया जाएगा, तो प्राकृतिक बाधा में यूराल माउंटेन, यूराल नदी, कैस्पियन सी के बाद जो कॉकेसस माउंटेन आता है, उसी कॉकेसस माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी एलब्रूज कहलाती है। और ये भी बताए थे कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। तो सेम नाम आपको यहां भी मिलेगा, लेकिन अंतर ये है, और पिक है, ऊंची चोटी है, वो चोटी है, और ये माउंटेन रेंज है, ये अंतर है, ये याद कीजिएगा। नाम सेम है लेकिन नाम में दोनों अलग अलग चीज है, वो पिक है और ये माउंटेन रेंज है। इसी के बीच आपको मिल जाएगा ईरान का पठार, ये मिल जाएगा ईरान का पठार, यही दोनों के बीच। आप मैप में ही ड्रॉ करके लिख लें और ज्यादा बेहतर आपको मिलेगा। आप इसको लिख लें ईरान का पठार। तो आपसे क्वेश्चन ये बनेगा, ईरान का पठार कैसा, कौन पठार हो गया? अंतर पर्वतीय पठार, क्योंकि 2 पर्वतों के बीच में है। तो ऐसा प्लेट्यू जो 2 पर्वतों के बीच में, उसको क्या बोलते हैं? अंतर पर्वतीय पठार, इंटर माउंटेनियल प्लेट्यू। तो आप लिख सकते हैं इनको, ईरान का पठार, इंटर माउंटेन, इसको गलत हो गया, अंतर पर्वतीय पठार, ये हो गया ईरान का पठार, मिल गया।
अब आप गौर कीजिएगा दोस्तों, यहां पर आपको दो डेजर्ट मिलेगा, दो डेजर्ट। एक इधर वाला का नाम मिलेगा दस्ते कावीर। आप नाम ये सब लिखते चलिए, आप दस्ते DASHT दस्ते कावीर, कावीर। और इधर वाले का नाम मिलेगा दस्ते लूट। आपको ये सब परीक्षा में आ सकता है कि ये क्या है, दस्ते लूट क्या है, दस्ते कावीर क्या है, या डेजर्ट का नाम दे देगा। इसलिए थोड़ा याद रखिएगा। तो दो माउंटेन रेंज बताए, एल्ब्रूज और जैग्रोस, ईरान का पठार, और दो डेजर्ट याद रखिएगा, डेजर्ट का नाम हो गया ये। और एक देखिएगा आपको यहां पर लेक उर्मिया मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। लेक उर्मिया आप ऐसे यहां पर लिख लें, लेक उर्मिया, URMIA, उर्मिया बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां का ये नमकीन है, साल्टी है, और ईरान का लाइफ लाइन भी आप इसको कह सकते हैं, लाइफ लाइन भी बोला जाता है, ईरान का लाइफ लाइन लेक उर्मिया। लेकिन मानवीय गतिविधि के कारण ये झील सूख रही है। हम आपको पहले भी बोले हैं कि ये यूपीएससी का पुराना क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें आपको इस टाइप से काफी क्वेश्चन मिलेगा कि मानवीय गतिविधि के कारण कौन कौन से झील सूख रहे हैं, या ये सब झील सूख रहे हैं। इसमें एक अरल सागर आएगा कजाक का, उसके बाद जाके ये जैसे बताया उर्मिया हुआ, तो ये आप लिख लीजिए यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि मानवीय गतिविधि के कारण ये लेक सूखती जा रही है, सूखती जा रही है, ये लिख लें आप। एक और चीज याद रखें यहां पर, चाबहार में इंडिया, आपको पता ही होगा चाबहार के बारे में कि यहां पर भारत ने से समझौता किया है ईरान के साथ। तो चाबहार में दो टर्मिनल हैं, एक है शाहिद कलंतरी, और एक का नाम है शाहिद बेहेश्ती। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, बेहेश्ती इंडिया इन दोनों टर्मिनल में किसमें काम कर रहा है, इंडिया किसमें पार्टनरशिप है? तो याद रखिएगा, इंडिया शाहिद बेहेश्ती में, इंडिया इस यहां पर काम कर रहा है, इस टर्मिनल पर, टर्मिनल पोर्ट में काम कर रहा है, शाहिद कलंतरी पर नहीं कर रहा है। बहुत पहले आप अगर इसका इतिहास देखिएगा तो बहुत पहले इसमें एक समझौता हुआ है 83 वगैरह सब के आसपास, उसको छोड़ दीजिए, उसमें काम बंद हो गया है। ये शाहिद बेहेश्ती जो नया जो समझौता हम लोग किए हैं, वो शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल पर काम हो रहा है। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। तो दोस्तों ये हो गया ईरान के बारे में। अब हम क्रम से चलेंगे, अब इराक के बारे में अध्ययन करेंगे, इसके बाद फिर कुवैत के बारे में आएंगे। तो दोस्तों अब इराक के अध्ययन कर रहे हैं। आइए दोस्तों अब इराक के बारे में अध्ययन करते हैं। इसकी बाउंड्री 6 देश से लगती है, सीमा। आपको नीचे में दक्षिण में 3 देश मिलेगा, ईरान, सऊदी अरब और कुवैत। तो दक्षिण में तीन से लगती है इसकी बाउंड्री, ईरान, सऊदी अरब और एक देश को मिल गया कुवैत। उत्तर में तो अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, लेकिन जब पढ़ेंगे तो उत्तर में आपको, और उत्तर पश्चिम का भाग में बता रहे हैं। यहां भी 3 है, आप लिख लें, टर्की, जॉर्डन और सीरिया। ये 3 देश उत्तर में, 3 देश दक्षिण में, यानी 6 देश से लगती है इसकी सीमा। यहाँ पर इसकी कैपिटल बगदाद है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट नदी दोस्तों, आप हिस्ट्री में भी पढ़े होइएगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता, और जो दजला और फरात जिसको कहते हैं, टिग्रिस और यूफ्रेटस, ये नदी इंपॉर्टेंट है। दजला और फरात जिसका एक नाम हो गया, दूसरा नाम हो गया इसको टिग्रिस बोलते हैं, टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी। इसी के किनारे यहाँ पर जीवन आगे बढ़ी पुराने में, और मेसोपोटामिया जिसकी सबसे प्राचीन सभ्यता यहाँ पर विकसित हुई, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये दोनों नदी यहाँ की जीवन रेखा हो गया। और यहीं पर आपको बाद में बेबीलोनिया, सीरिया सब मिलेगा। तो
सर यहाँ पर दोस्तों ये नदी चूंकि काफी इंपॉर्टेंट है और ये इसलिए इस नदी का अध्ययन कर रहे हैं, दजला और फरात का, यानी टिग्रिस और यूफ्रेटस का। आइए दोस्तों, अब इराक का दजला और फरात नदी, जिस पर मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई, काफी चर्चित है, तो इसको हम अध्ययन कर लेते हैं। ऊपर में लिखें टिग्रिस, TIGRIS, टिग्रिस। इसको दजला भी बोलते हैं, दजला। देखिए पहले हम एक ड्रॉ कर देते हैं आपको, आप आसानी से समझ जाएंगे। ये देखिए, ये टॉरस रेंज हुआ, ये फारस की खाड़ी हो गया। अब हम बताते चलेंगे और हम लिख भी देते हैं। टिग्रिस, टिग्रिस नदी के बारे में देखिए, ये टॉरस रेंज से निकलती है, टॉरस रेंज के लेक हजर से निकलती है। ये आप साथ साथ लिखते चले, यहीं पर आपको लेक हजर मिलेगा, यहीं से निकलती है। और दूसरा दीजिए, ये इराक और सीरिया की सीमा पर बहती हुई, सीरिया की सीमा में बहती हुई इराक में प्रवेश करती है। इसमें आपको दो शहर काफी चर्चित मिलेंगे, एक मोसूल ऊपर में और नीचे बगदाद। मोसूल और बगदाद, ये आप नाम लिख लें, दो शहर काफी चर्चित है, मोसूल और बगदाद। और ये आगे बढ़ के फारस की खाड़ी में गिर जाती है। अब देखिए यूफ्रेटस नदी, यहां पर लिख लें आप फिर से, यूफ्रेटस नदी, यूफ्रेटस, यूफ्रेटस, यानी इसको फरात बोलते हैं, दजला फरात। यह भी टॉरस रेंज से निकलती है। टॉरस रेंज का ये अर्मीनियाई हाईलैंड से निकलती है, अर्मीनियाई हाईलैंड्स इसको बोलते हैं। सॉरी, इस जगह का नाम हो गया अर्मीनियाई हाईलैंड्स, यहां से निकलती है। और सेकेंड लाइन लीजिए, ये भी इराक और सीमा, इराक प्लस सीरिया की सीमा में बहती हुई इराक में प्रवेश करती है और फिर ये टिग्रिस नदी में मिल जाती है। जहां पर मिलती है उस जगह को कहते हैं अल कुरनाह। इस जगह को कहते हैं दोस्तों अल कुरनाह। और मिलने के बाद इस नदी का नाम चेंज हो जाता है। और आप मैप जो ड्रॉ किए हैं रिवर का, उसी में लिखिए, आपको ज्यादा बेहतर मिलेगा। यहीं पर लिखिए आप, इस नदी का नाम हो जाता है, नाम बदल दिया जाता है। नाम बदलकर क्या हो जाएगा आपको, सट अल अरब, SHATT, सट अल अरब इसका नाम हो जाता है। और यहीं पर देखिएगा बसरा पोर्ट मिलेगा आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बसरा पोर्ट व्यापारिक गतिविधि इराक यहां से काफी करता है। देखिए दोस्तों, इराक का बाउंड्री फारस की खाड़ी के साथ बहुत कम लगता है, बहुत कम। इधर देखिएगा सऊदी अरब निकल गया, इधर ईरान हो गया, बहुत कम लगता है। तो जहां पर लगता है फिर वहां भी एक पोर्ट है, समुद्री पोर्ट, उसको कहते हैं उम कासर, उम कासर। आप नोट में लिखते चलिए दोस्तों इसको। तो इसको अच्छा से समझ गए, दजला और फरात, यही इसी के बीच में मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेसोपोटामिया की सभ्यता यही दोनों नदी के बीच, यहाँ की जीवन समझिए, जीवन धारा रही, ये दोनों नदी यहीं पर विकसित हुई। तो टिग्रिस नदी और यूफ्रेटस नदी दोनों यहीं से निकल गए, टॉरस रेंज से, एक लेक हजर से, एक अर्मीनियाई हाईलैंड से। यहीं पर देखिए मोसूल और बगदाद मिला, जहां पर दोनों आके मिलती है उस जगह को कहते हैं अल कुरनाह। और उसके बाद नदी का नाम चेंज हो गया, सट अल अरब। और फिर जाके यहाँ पर बसरा पोर्ट काफी चर्चित है, और जहां पर मिली उसको कहते हैं उम कासर पोर्ट। तो फारस की खाड़ी के साथ इराक जो है उम कासर पोर्ट बनाता है।
अब दोस्तों आगे कुवैत के बारे में पढ़ेंगे। और सऊदी अरब तो हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ये 4 बच गया। ओमान का भी हम लोग अध्ययन कर लिए हैं। ये 4 देश के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आइए दोस्तों अब कुवैत के बारे में पढ़ते हैं। कुवैत, इसके बारे में जानिए। ये इसकी बाउंड्री 2 देश से लगती है, एक इराक और एक सऊदी अरब। और इसकी कैपिटल हो गया कुवैत सिटी। देखिए दोस्तों, इधर आपको इंडियन डायस्पोरा बहुत ज्यादा मिल जाएगा। लगभग हर कंट्री में आपको 20 से 25% मिलेगा। यहां भी समझिए इसकी आबादी 42 लाख है और 42 लाख में लगभग यहां पर 8 लाख भारतीय हैं। 8 लाख भारतीय हैं, आप लिख लें, 8 लाख भारतीय है। यहां पर 1990 और 91 में खाड़ी युद्ध हुआ था, उसमें भी कुवैत से इंडियन सबको लाया गया था। उस पर फिल्म भी बनी थी। 1990 और 91 में खाड़ी युद्ध हुआ था। आपको क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि अमेरिका ने यहाँ जो ऑपरेशन चलाया था उस ऑपरेशन का क्या नाम है। हालांकि पुराना क्वेश्चन हो गया याद, लेकिन फिर भी लिख के रखे नोट्स बुक में आप। डेजर्ट शील्ड, ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड याद रखिएगा, इस ऑपरेशन का नाम था। बताएं कि कुवैत आरोप लगाया था कि इराक अपना नीचे में जमीन के नीचे पाइप को टेढ़ा करके हमारे देश का निकल रहा है, और अमेरिका तो का सहयोग मांगा था। अमेरिका ने सहयोग भी किया, डेजर्ट शील्ड बहुत सारे देश इसमें सहयोग किए थे, तो आ गया कुवैत। इसका कैपिटल कुवैत सिटी है, याद रखिएगा। ये पोर्ट है। अब दोस्तों एक आइए बहरीन, ये द्वीपीय देश है। ये सबसे इंपॉर्टेंट यहां पहले लिखिए, ये द्वीपीय देश है, द्वीपीय देश है। और इसका कैपिटल हो गया मनामा, ये पोर्ट है। लेकिन सऊदी अरब क्या क्या है, सऊदी अरब का बहुत ज्यादा प्रभाव है बहरीन पर। बहरीन को, द्वीपीय देश को, ये जो आपको हम आप ऐसे समझिए, ऐसे जो यहां जो बहरीन हो गया, बहरीन, और यहां से पुल का निर्माण कर दिया है। ये ब्रिज बना दिया, सड़क पुल, ये सड़क पुल बना दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरब बनवाया है 1986 में, 1986 में। इसका नाम है किंग फहद काउजवे। आप नाम लिख लें, किंग फहद, वहां का ये आपको राष्ट्राध्यक्ष रह चुके हैं, किंग फहद काउजवे, CAUSE काउजवे। 25 किलोमीटर, ये 25 किलोमीटर लंबा है। ये 25 किलोमीटर लंबा पुल है। बहरीन द्वीपीय देश है, ये भी याद रखिएगा, ये पूछ सकता है क्वेश्चन। और यहां भी इंडियन डायस्पोरा बहुत ज्यादा है, 4 लाख है। यहाँ का आबादी लगभग 20 लाख होगा। 20 लाख में 4 लाख इंडियन ही है यहाँ बहरीन में, तो इतना ये याद रखिएगा। अब दोस्तों एक यूएई, बाद में ये यूएई से पहले कतर है ऊपर में, तो कतर के बारे में आप जान जाए। कतर के बारे में यही लिख लेते हैं, तो उसके बाद एक साथ यूएई के बारे में पढ़ेंगे। कतर, इसका कैपिटल दोहा है, इसका कैपिटल दोहा है। और हम बताएं कि ये पोर्ट तो नहीं है, लेकिन पोर्ट शहर है, पोर्ट सिटी है, क्योंकि यहीं पर हमद नाम का एक पोर्ट है। इसको पोर्ट सिटी भी बोल सकते हैं, HAMAD, हमद पोर्ट है यहां पर। और इसका रियाल जो है करेंसी, और यहां पर लिखिए दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी मानी जाती है, सबसे मजबूत करेंसी है। वर्ल्ड का तीसरा पेट्रोल निर्यातक देश है ये, तीसरा पेट्रोल निर्यातक देश है। यहां भी इंडियन बहुत ज्यादा है। आपको यहां पर इंडियन आपको 7 लाख है, 7 लाख इंडियन है यहां पर, लगभग 25%।
ब्रैकेट में आप दे दें 25%। हर जगह आपको यहाँ पर बताया, कुवैत वगैरह में भी सब जगह आपको 20 से 25% इंडियन डायस्पोरा है। तो कतर हो गया, तो बता दिए यार, ठीक है। अब दोस्तों एक देश बचा यूएई, इसके बारे में अध्ययन करके आज का सेगमेंट समाप्त करते हैं। आइए दोस्तों अब यूएई के बारे में अध्ययन करते हैं। यूएई, इसका फुल फॉर्म हो गया यूनाइटेड अरब एमिराट्स। यूनाइटेड अरब एमिराट्स। देखिए वहां पर अमीर जो है, अमीरात, ये प्रशासक को बोलते हैं। तो यूएई आपको 7 अमीरों से मिलकर बना है। यहां पर आप लिख सकते हैं 7 अमीरों से मिलकर बना है। इस 7 का नाम लिखना है तो लिख लें, हम आपको बता रहे हैं। पहला हो जाएगा अबू धाबी। अबू धाबी। दूसरा हो जाएगा अजमान। अजमान। तीसरा हो जाएगा आपको दुबई। चौथा हो जाएगा आपको फुजैराह। पांचवा हो जाएगा रास अल खैमा। अगला हो जाएगा शारजा। 3 4 5 और एक हो गया अल क्वैद। ये 7 आपको अमीरात मिलेगा और इसी से मिलके ये यूएई बना है, यूनाइटेड। इसलिए इसका नाम दोस्तों यूनाइटेड हो जाता है। संयुक्त, मिल के बना हुआ, 7 अमीरों से मिलके बना हुआ। आप लिख लें ये कैपिटल है, ये जो है यही कैपिटल है। और ये लिखिए ये बंदरगाह शहर है, ये भी पोर्ट सिटी है। बंदरगाह भी बोल सकते हैं या बंदरगाह सिटी भी बोल सकते हैं, जैसे दोहा है। इसमें लिखिए ये अजमान। आपको एक क्वेश्चन यहां पर डाल सकता है, सबसे छोटा कौन है अमीर? तो अजमान यहां लिख लें, सबसे छोटा। और सबसे बड़ा दुबई। सबसे बड़ा दुबई हो गया। एक चीज और जाने, ये 3 जो है फुजैरा, रास अल खैमा और शारजा, तो देखिए इसका आपको बाउंड्री 2 जगह से मिल रहा है, एक ओमान से और एक सऊदी अरब से। तो आप यहां पर लिख लें, ये ओमान से जो मिलता है, ये ओमान से ये तीन अमीर टच होता है, फुजैरा, रास अल खैमा और शारजा। और इधर सऊदी अरब से जो टच होता है, ये बेल्ट यहां पर देखिए, ये आपको अबू धाबी है। यहां से जो होता है टच, ये सऊदी अरब। सऊदी अरब से कौन अमीरात टच होता है? तो अबू धाबी। और ओमान से कौन अमीरात टच होता है? तो फुजैरा, रास अल खैमा और शारजा। तो यहां भी आपको इंडियन डायस्पोरा बहुत ज्यादा है। यहां भी आपको लगभग 20 पर, यहां पर तो 20 नहीं, यहां पर सबसे ज्यादा है। यहां 30% है। यहां इंडियन डायस्पोरा 30% है, सबसे ज्यादा यहीं पर है। कतर तो एक कानून ला के कुछ कम कर दिया है, लेकिन यहाँ पर अभी भी बहुत ज्यादा है। और यूएई क्रिकेट मैच वगैरह शारजा में होता है, याद रखिएगा, जाते ही होंगे। तो दोस्तों ये आज का सेगमेंट हम यहीं पर खत्म करेंगे। तो एशिया का जो एक पार्ट में दक्षिण पश्चिम एशिया में हमने रेड सी वाला पढ़ लिया, रेड सी से बाउंड्री शेयर कर, उसी में हम सऊदी और ओमान पढ़ लिए थे। और आज हम फारस की खाड़ी पढ़ लिए। अगले सेगमेंट में दोस्तों हम भूमध्य सागर से बाउंड्री शेयर करने वाले जो देश हैं, भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, इसका अध्ययन करेंगे अगले सेगमेंट में। तो दोस्तों आज का सेगमेंट यहीं पर खत्म करते हैं। कमेंट करके बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आइए दोस्तों अब यूएई के बारे में अध्ययन करते हैं। यूएई, इसका फुल फॉर्म हो गया यूनाइटेड अरब एमिराट्स। यूनाइटेड अरब
एमिराट्स। देखिए वहां पर अमीर जो है अमीरात, ये प्रशासक को बोलते हैं। तो यूएई आपको 7 अमीरों से मिलकर बना है। यहां पर आप लिख सकते हैं 7 अमीरों से मिलकर बना है। इस 7 का नाम लिखना है तो लिख लें, हम आपको बता रहे हैं। पहला हो जाएगा अबू धाबी, अबू धाबी। दूसरा हो जाएगा अजमान, अजमान। तीसरा हो जाएगा आपको दुबई। चौथा हो जाएगा आपको फुजैराह। पांचवा हो जाएगा रास अल खैमा। अगला हो जाएगा शारजा। 3 4 5 और एक हो गया अल क्वैद। ये 7 आपको अमीरात मिलेगा और इसी से मिलके ये यूएई बना है, यूनाइटेड। इसलिए इसका नाम दोस्तों यूनाइटेड हो जाता है, संयुक्त, मिलके बना हुआ, 7 अमीरों से मिलके बना हुआ। आप लिख लें ये कैपिटल है, ये जो है यही कैपिटल है। और ये लिखिए ये बंदरगाह शहर है, ये भी पोर्ट सिटी है। बंदरगाह भी बोल सकते हैं या बंदरगाह सिटी भी बोल सकते हैं, जैसे दोहा है। इसमें लिखिए ये अजमान। आपको एक क्वेश्चन यहां पर डाल सकता है, सबसे छोटा कौन है अमीर? तो अजमान यहां लिख लें, सबसे छोटा। और सबसे बड़ा दुबई, सबसे बड़ा दुबई हो गया। एक चीज और जाने, ये 3 जो है फुजैरा, रास अल खैमा और शारजा। तो देखिए इसका आपको बाउंड्री 2 जगह से मिल रहा है, एक ओमान से और एक सऊदी अरब से। तो आप यहां पर लिख लें, ये ओमान से जो मिलता है, ये ओमान से ये तीन अमीर टच होता है, फुजैरा, रास अल खैमा और शारजा। और इधर सऊदी अरब से जो टच होता है, ये बेल्ट यहां पर देखिए, ये आपको अबू धाबी है। यहां से जो होता है टच, ये सऊदी अरब। सऊदी अरब से कौन अमीरात टच होता है? तो अबू धाबी। और ओमान से कौन अमीरात टच होता है? तो फुजैरा, रास अल खैमा और शारजा। तो यहां भी आपको इंडियन डायस्पोरा बहुत ज्यादा है। यहां भी आपको लगभग 20 पर, यहां पर तो 20 नहीं, यहां पर सबसे ज्यादा है। यहां 30% है। यहां इंडियन डायस्पोरा 30% है, सबसे ज्यादा यहीं पर है। कतर तो एक कानून ला के कुछ कम कर दिया है, लेकिन यहाँ पर अभी भी बहुत ज्यादा है। और यूएई क्रिकेट मैच वगैरह शारजा में होता है, याद रखिएगा, जानते ही होंगे। तो दोस्तों ये आज का सेगमेंट हम यहीं पर खत्म करेंगे। तो एशिया का जो एक पार्ट में दक्षिण पश्चिम एशिया में हमने रेड सी वाला पढ़ लिया, रेड सी से बाउंड्री शेयर कर, उसी में हम सऊदी और ओमान पढ़ लिए थे। और आज हम फारस की खाड़ी पढ़ लिए। अगले सेगमेंट में दोस्तों हम भूमध्य सागर से बाउंड्री शेयर करने वाले जो देश हैं, भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, इसका अध्ययन करेंगे अगले सेगमेंट में। तो दोस्तों आज का सेगमेंट यहीं पर खत्म करते हैं। कमेंट करके बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।